हम सब आत्माएं हैं। आत्मा की इच्छा है मुझे सदा सुख मिले, दुख बिल्कुल ना मिले। और इसी के लिए हम सब लोग सदा प्रयत्न करते हैं कि हमें सुख मिलता रहे, दुख ना मिले। जितना जितना हम सुख प्राप्त करते जाते हैं, या यूं कहें कि जितना जितना हम इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं, उतना उतना इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और सारी इच्छाएं कभी पूरी हो नहीं पाती। किसी भी मनुष्य की सारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती। सांसारिक सुख प्राप्त करने की बहुत सारी इच्छाएं बची रहती हैं। वो जो बची हुई इच्छाएं हैं, जो पूरी नहीं हो पाई, वो दुख देती हैं। अब यदि सुख प्राप्त करना हो तो उसका उपाय यह होगा कि अपनी इच्छाओं को कम करें। क्योंकि सारी इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं, कुछ इच्छाएं तो बची ही रहेंगी। जो बची हुई इच्छाएं हैं वो ही दुख देती। तो जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, नहीं हो सकती, उनको छोड़ दें, या भविष्य के लिए कभी छोड़ दें। देखेंगे आगे कभी पूरी हो गई तो हो गई, और नहीं हुई तो छोड़ ही दें उनको। अगर आप निष्पक्ष भाव से अपना परीक्षण निरीक्षण करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इच्छाएं ऐसी हैं जो हम पूरी कर सकते हैं, हमारे सामर्थ्य के अंतर्गत है। जो इच्छाएं ऐसी हैं हमारे सामर्थ्य के अंतर्गत हैं, वो पूरी हो सकती हैं। कोई आज होगी, कोई 6 महीने में, कोई 2 साल में। तो यदि वो पूरी हो सकती हैं तो उतनी इच्छाएं तो मन में रखें। मैं ये नहीं कह रहा सारी इच्छाएं छोड़ दें, ऐसा नहीं कह रहा हूं। लोग कई बार ध्यान से नहीं सुनते, फिर बाद में झगड़ा करते हैं, फिर कहते हैं जी सारी इच्छा छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे। भाई मैं नहीं कह रहा सारी इच्छाएं छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो विश्लेषण करने को कह रहा हूं। एनालिसिस करें, विचार करें कि कौन सी इच्छाएं हमारे मन में हैं जो पूरी हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती। जो नहीं हो सकती उनको छोड़ दो, जो आज हो सकती हैं वो आज पूरी करो। कोई 6 महीने बाद, 2 साल के बाद हो सकती हैं, वो तब तक के लिए पेंडिंग रखो। ये कह रहा हूं। और ये भी ध्यान में रखें कि जितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी वो थोड़ा बहुत सुख देंगी, ज्यादा नहीं देंगी। क्योंकि मन का विज्ञान ऐसा है कि एक इच्छा पूरी होते ही उससे अगली इच्छा तैयार रहती है दुख देने के लिए। इच्छाओं का तो काम ही दुख देना। जब तक कोई वस्तु हमसे दूर है और हमें लगता है ये बहुत अच्छी है, सुखदायक है, इसको प्राप्त कर लेंगे तो वाह मजा आ जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं कि बस ये मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। फिर हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, फिर मेहनत करके वो मिल भी जाती है। पर जब नहीं मिलती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, सुख मिलता है। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना। थोड़े दिनों बाद फिर हम उसके आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर हमें उसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसमें मजा नहीं आता। बस फिर वो अगली इच्छा तैयार हो जाती है, अब इससे अगली वस्तु प्राप्त करो। इस वस्तु को प्राप्त करने से पहले
जो हम सोचते थे यदि ये मिल गई तो बस फिर तो बात ही क्या है, पहले ऐसा सोचते थे और वो मिल गई, उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस आ गए वहीं पर कि और चाहिए और चाहिए और अगली चाहिए। तो अब जो और अगली वस्तु चाहिए, अभी जब तक वो हाथ में नहीं आई तब तक उसमें बहुत सुख दिख रहा है, और जब वो हाथ में आ जाएगी फिर उसका भी यही हाल होगा। तो इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। क्या बोलते हैं? ये मृग तृष्णा। जैसे हिरण दौड़ता रहता है ना जंगल, वहां रेगिस्तान में पानी की खोज में, उसको दूर से पानी दिखता है, फिर जब वहां पहुंच जाता है तो पानी होता नहीं। बस ऐसा ही हम जो पूर्ण सुख ढूंढते हैं इन भौतिक चीजों में, वो इनमें नहीं है। तो जब अगली अगली इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तो ये सोचें कि ये पिछली इच्छा जो थी वो पूरी हो गई, तब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगली वस्तु मिल जाएगी तो भी यही होगा, फिर उससे अगली इच्छा होगी, फिर वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी यही होगा। ये तो सारी जिंदगी चलता ही रहेगा, इसका कोई अंत आने वाला नहीं। तो सारा जीवन हम दुखी ही रहें, अगली अगली इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर हम दुखी ही रहें, ये कोई समझदारी नहीं, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं। तो हमें ये खोज करनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से हमारी इच्छा शांत रहेगी, हमें प्रसन्नता होगी, तृप्ति होगी, आनंद होगा, और ये इच्छाएं हमको बार बार परेशान नहीं करेंगी। हमको वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो रास्ता वेदों में बताया है कि कैसे मनुष्य अधिक से अधिक सुखी रह सकता है। अब लोग वेदों को पढ़ते नहीं, वैदिक ग्रंथ ऋषियों के बनाए उनको पढ़ते नहीं, थोड़ा इधर उधर सत्संग चर्चा कुछ करते नहीं, और जो थोड़ा बहुत कहीं से इधर से उधर से सुनने को मिलता भी है उसका महत्व नहीं समझते, उस पर ध्यान नहीं देते, वो अपनी बुद्धि को सबसे ऊंचा मानते हैं। बस फिर मामला बिगड़ जाता है। मनुष्य यदि अपनी बुद्धि से ही सफल हो जाता तो स्कूल क्यों जाता पढ़ने के लिए? आप लोग स्कूल गए थे पढ़ने? गए थे? क्यों गए थे? अगर आपकी बुद्धि इतनी अच्छी ऊंची थी तो स्कूल जाना पड़ता है, माता पिता से सीखना पड़ता है, बहुत विद्वानों से बहुत बातें जाननी पड़ती हैं, तो धीरे धीरे बात समझ में आती कि ये संसार क्या है, यहाँ कैसे रहना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो धीरे धीरे व्यक्ति सीखता जाता है। और जो व्यक्ति सारे जीवन सीखता रहता है, अपने मन में जिज्ञासा भाव बनाए रखता है, नम्रता, सभ्यता, ये सब गुण बनाए रखता है, तो वो सीखता रहता है और वो सबसे अधिक सुखी हो जाता है। वो वास्तव में सुखी हो जाता है। और जो अपनी बुद्धि को ही ऊंचा मानता है, न वेद की बात सुने, न ऋषियों की, न गुरु जी की, तीनों की बात नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है, वो जीवन भर दुखी रहता है। थोड़ी सी चीजों को प्राप्त करके वो मन में भले ही ये मान ले कि मैं बहुत सुखी हूं, वो उसकी भ्रांति है, वो वास्तव में सुख है नहीं। उसको उस थोड़े से सुख के अतिरिक्त बहुत सारी चिंताएं हैं, टेंशन है, बहुत सारा डर लगता है, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए, कभी यूं ना हो जाए, कभी यूं मेरे शत्रु न बन जाए। उसको और बहुत सारी चिंताएं सताती है। जो आदमी वेद, ऋषियों और गुरु जी इन तीन के विरुद्ध चलता है, उसको ये सारी चीजें सताएंगी। तो सही मार्ग है, सबसे ऊपर ईश्वर है, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर की बात सुनो, वो आपको जो रास्ता बताए उस पर चलो, तो आप सुखी हो सकते हैं। संसार में जीते जी कम से कम दुखी होंगे, थोड़ा तो दुख आएगा ही। वो इसलिए आता है कि हमने शरीर धारण किया, इसलिए कुछ ना कुछ तो दुख आएगा ही। पूरा दुख छूट ना हो, ऐसा चाहते हो कि पूरा दुख छूट जाए और पूरा सुख मिल जाए, तो वो तो फिर मोक्ष नहीं होता, यहाँ तो नहीं होता। उसका तो अंतिम उपाय है मोक्ष प्राप्ति करो, फिर वहां आपके सारे दुख छूट जाएंगे, तब एक भी दुख नहीं आएगा।
और बढ़िया 100% सुख मिलेगा। परंतु जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, जब तक संसार में बैठे हैं, तब तक भी तो कुछ तो जीना है ना। कैसे जीना, उसका यही रास्ता है कि अधिक से अधिक सुखी रहें और दुखी कम से कम हो। दुखों से बचने का उपाय ढूंढें। वो उपाय है, पहली बात ईश्वर की बात सुने। किसकी? ईश्वर। अब ईश्वर की बात तो वेदों में, वेद को लोग सब पढ़ते नहीं, पढ़ते भी हैं तो समझ नहीं आती। तो दूसरा नंबर ऋषियों का है, फिर ऋषियों की बात सुनो। ऋषि लोग भी वेदों की बात ही कहते हैं, वो अपनी कुछ नहीं कहते। इसलिए वेद की बात या ऋषियों की बात एक ही चीज, कोई अंतर नहीं। अब तीसरा नंबर गुरु जी का है। अब ऋषियों की बातें भी कठिन है, वो भी पढ़ते हैं लोग तो समझ नहीं आती। तो उनको समझाने के लिए फिर साक्षात शरीरधारी गुरु जी। कौन से गुरु जी? जिन्होंने वेद पढ़ा हो। चाहे जो गुरु नहीं बना लेना, हाँ वो खुद भटके हुए आपको भी भटका देंगे। गुरु बहुत सारे मिलते हैं आजकल, वो खुद भटके हुए लोग हैं, दुनिया को भटका रहे हैं। ऐसे गुरुओं की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने वेद पढ़े हैं और वेदों के अनुकूल ऋषियों के ग्रंथ पढ़े हैं, ऐसे गुरु जी। वो गुरु जी भी सच्चा गुरु जी होगा, ईमानदार होगा, तो वो अपनी बात नहीं कहेगा, वो भी वेद और ऋषियों की बात ही कहेगा, अपनी बात कहेगा ही नहीं। जो वेदों ऋषियों से विरुद्ध अपनी बात कहता है, वो समझ लेना गड़बड़। तो ऐसे गुरुओं से बच के रहें। जो सच्चे गुरु हैं, वेदों की ही बात करते हैं, सामने बैठे शरीरधारी समझा देंगे आपको। कोई शंका हो तो बता देंगे, भाई इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये। अब वो जैसा समझाएं फिर वैसा मानो, फिर तो कल्याण हो सकता है। ये रास्ता है। विद्यार्थी का अनुभव कम है, गुरु जी का अधिक है। विद्यार्थी का अध्ययन कम है, गुरु जी का अधिक है। विद्यार्थी का चिंतन कम है, गुरु जी का अधिक है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में गए पढ़ने, हिंदी पढ़ी, गुजराती पढ़ी, मराठी पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, कई सारे सब्जेक्ट पढ़े आपने। तो जैसा गुरु जी ने पढ़ाया वैसा आपने पढ़ लिया, उनकी बात मान ली। तो जो उनकी बात मानी तो आपको वो विद्या समझ में आएगी। अब गुरु जी पढ़ाएंगे 5 अट्ठे 40 और विद्यार्थी कहेगा नहीं 5 अट्ठे 33। तो बताओ गणित समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। गुरु जी कहेंगे धरती गोल है और विद्यार्थी कहेगा नहीं धरती तो चपटी है, चटाई की तरह, बिस्तर की तरह, ऐसे फ्लैट दरी की तरह। फिर भूगोल समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो जैसे गुरु जी पढ़ाएं वो गुरु जी, फिर बता रहा हूं, जो वेदों के विद्वान हैं, दर्शनों के विद्वान हैं, जिन्होंने वेदों को, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ा और समझा, ऐसे सच्चे ईमानदार गुरु जी जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़ो, उनसे टकराओ मत। सभ्यता पूर्वक, नम्रता पूर्वक जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़ो, तो आपको दुनिया समझ में आएगी। ये संसार कैसा है, यहाँ कैसे जीना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। और जहां भी उनसे टकराएंगे, अपनी अकल ऊंची मानेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, वहां आपको दुख भोगने पड़ेंगे, मार खानी पड़ेगी। तो मैंने थोड़ी सी बातें भूमिका के रूप में बताई। आपके प्रश्न हो तो बोलिए, जो जो शंकाएं हो पूछिए। कुछ ऑनलाइन वाले भी हैं क्या? वो भी है? अच्छा ठीक है। तो जो यहाँ बैठे हैं पहले वो लोग शंका पूछें, और जो ऑनलाइन पर आती हैं वो भी पूछते रहे आप, फिर मैं बारी बारी से उत्तर देता रहूँ। हाँ जी बोलिए, किसको पूछना हो बोलिए। बोलिए। स्वामी जी, आप इच्छा की बातें करते तो हम यहाँ पर आते हैं तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है कि भाई इच्छाएं कम रखनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन बाहर सांसारिक जीवन में जाते हैं तो वहीं से बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, वही बातें हो जाती है, सांसारिक सुख की बातें हो जाती है। तो वहाँ से इच्छाएं जो हम यहाँ से आपसे प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे ऐसा माइंड सेट नहीं हो पाता। कंट्रोल कैसे करें? हाँ, लेकिन मैं आपकी एक बातें बहुत ध्यान रखता हूँ। कभी कभी वो वाला विचार मैंने आपसे सीखा था कि भाई
ईश्वर की बातें ज्यादा करो तो उसमें ज्यादा सुख मिलेगा, और सांसारिक बातें कम करो तो उसमें मिलेगा। लेकिन स्वामी तब भी ईश्वर में क्यों इच्छाएं नहीं बढ़ती और सांसारिक चीज में ज्यादा इच्छा बढ़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि संसार की चीजों में इच्छाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। वातावरण चारों तरफ ऐसा है, सब हमको पैसा, संपत्ति, खाना पीना, पार्टी, मौज मस्ती इसी तरफ धकेलते। ईश्वर की बात ही नहीं करता कोई, उस तरफ कोई प्रेरणा ही नहीं देता कि ईश्वर प्राप्ति भी करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि जितना जिसका स्तर है, जितनी बुद्धि है, जितनी योग्यता है, जितना वैराग्य है, वो उतनी ही तो बात करेगा, उससे अधिक कैसे करेगा? जो 10वीं कक्षा तक पढ़ा है वो MA की बात कैसे पढ़ाएगा? वो खुद ही नहीं जानता। जितना पढ़ा है उतनी बात करेगा। तो ये संसार के लोग संसार में रहते हैं, ये ईश्वर को नहीं समझते, आत्मा को, कर्म फल को, पुनर्जन्म को, बंधन को, मुक्ति को, ऐसी बातों को वो नहीं समझते। वेदों को पढ़ते नहीं, उनका स्तर नहीं, योग्यता नहीं, रुचि भी नहीं, सीखना भी नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि बस संसार में जो खा लिया, पी लिया, पैसे कमा लिए, पार्टी में गए, डांस किया, मनोरंजन किया, देश विदेश की यात्रा की, बस हो गया जीवन, इतनी लाइफ है। तो उनका ज्ञान ठीक नहीं है, वो खुद बेचारे भ्रांति में। तो जो आप भ्रांति वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपको भ्रांति में ही डालेगा, सही बात थोड़ी सिखाएगा। तो आपको ये समझना है कि ऐसे लोगों से जरा बच के रहो। तो अपनी बातें कहेंगे, ठीक है, अब कान बंद भी नहीं कर सकते, सुननी तो पड़ती है, बैठना भी पड़ता है, बातें भी करनी पड़ती हैं, कर लो। पर मन में ये मानो कि इनकी योग्यता कम है, ऋषियों की अधिक है, तो मुझे ऋषियों की बात पर ज्यादा ध्यान देना है, उनकी प्राथमिकता रखनी है, इनकी बातें सुन लेंगे पर उसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे। ये संकल्प करके चलेंगे तो फिर आप इन लोगों की बातों से उतने प्रभावित नहीं होंगे। इतना आपको करना पड़ेगा और अनुभव भी करके देखें। उनकी बातें आपने सुन ली कि आइसक्रीम खाओ, पार्टी में जाओ, डांस करो, खाना पीना, बैंड बाजा, मौज मस्ती, देखो इसमें बड़ा सुख है, वो ऐसा कहते हैं, वो भी करके देखो। और हम कहते हैं ध्यान लगाओ, ईश्वर का ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, माता पिता की सेवा करो, उनके अनुशासन में रहो, जितनी अच्छी बात बताएं सारी सीखो, जो गलत बताएं वो मत सीखो। कभी कभी गलती भी हो जाती है, माता पिता गलत बातें भी कह देते हैं, अनजाने में कह देते हैं, और कोई कोई अपने स्वार्थ के लिए भी जानबूझ के भी कह देते हैं, तो उनकी गलत बात है तो वो नहीं मानो, वो मत मानो। वेदों में लिखा है कि गलत बात किसी की भी नहीं माने, कोई भी, और सही बात 5 साल के बच्चे की भी मानो। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि सामने वाला कितनी उम्र का है, महत्व इस बात का है वो बोलता क्या है, ठीक बोलता है या गलत। जो ठीक बोलता है वो सबकी मानो, 5 साल का बच्चा हो, 20 साल का जवान हो, 80 साल का बूढ़ा हो, कोई भी हो, ठीक बोलता है, सब की सुनो। जो गलत बोलता है वो 80 साल का भी हो तो भी नहीं सुनेंगे उसकी। मान लो कोई कहे चोरी किया करो, तो फिर आप बड़ा सीनियर है, 80 साल का है, 75 साल का है, और वो कहता चोरी किया करो, झूठ बोला करो, तो क्या उसकी बात माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए। तो इसलिए कुछ उनकी बातें सुन भले ही लो, और जो अच्छी बातें हैं उसका एक्सपेरिमेंट कर लो, और जो ऋषि लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, उनकी बात का भी एक्सपेरिमेंट करो। 2 महीना ये करो, 2 महीना वो करो, तब कंपेरिजन ठीक होगा। आप संसार की बात का एक्सपेरिमेंट करते हैं 20 साल, और वेदों की बात का एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 महीना, फिर कंपेरिजन ठीक नहीं होगा। हाँ, बराबर होना चाहिए। 5 साल ये करो, 5 साल ये करो, फिर निकालो रिजल्ट, और फिर देखना जो रिजल्ट आए फिर उसके हिसाब से चलना, आगे चलना चाहिए। समझ में आया ना? तो इनका महत्व कम है संसारी लोगों का, वेदों का महत्व अधिक है। ईश्वर तो कभी गलत कहता ही नहीं, इसलिए ईश्वर की बात को प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ जी, और बोलिए। हाँ बोलिए। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बात सुनाई नहीं दे रही, आगे आ जाओ, जोर से बोलो। जो इच्छाएं हैं वो हमें दुख देती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इच्छा के पीछे हमारी जो अपेक्षा होती है, अपेक्षाएं कि जैसे कि हमने इतना इन्वेस्ट किया व्यापार का तो इतना फल मिलना चाहिए, और जैसे हमने इतनी पढ़ाई की तो इतना मिलना चाहिए, इतनी साधना की तो इतना मिलना चाहिए, तो कितनी अपेक्षा रखें हम अपनी इच्छा के पीछे।
जो अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमने इतना समय लगाया, इतना पैसा लगाया, इतनी बुद्धि लगाई, इतना तो आउटपुट मिलना चाहिए, ये जो आप सोचते हैं तो वो ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अपेक्षा रखनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड मार्केट में बहुत है, सप्लाई कम है, तो जिस वस्तु की सप्लाई कम है उसका भाव गिरेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो उस परिस्थिति पे भाव बढ़ेगा। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो वस्तु का भाव गिरेगा या चढ़ेगा? तो वो भी तो ध्यान में रखना। आप इसको ध्यान में नहीं रखते, कंपटीशन कितना है उसको ध्यान में नहीं रखते, और आप अपनी एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, साहब मैंने तो 20 साल मेहनत की है, मैंने इतना समय लगाया, इतना पैसा लगाया, मुझे इतना तो मिलना चाहिए। वो ठीक है, पर इसके साथ साथ इन बातों को भी ध्यान में रखें। आपकी योग्यता कितनी है, कंपटीशन कितना है, आप मार्केट में कहाँ खड़े हो पाएंगे, उस सारी बातों को ध्यान में रख के फिर एक्सपेक्टेशन रखें, तो कोई आपत्ति नहीं, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, नौकरी मिलती नहीं, व्यापार में भी बहुत कंपटीशन वाले हैं, तो टेंडर पास होता नहीं, क्योंकि आप सस्ता रखे हैं तो आपको पोसाता नहीं, महंगा रखें तो पास नहीं होता। तो सारी बातें देख करके फिर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। ठीक, और इसमें हाँ और बोलिए। इसमें फिर शुद्धता और अशुद्धता का क्या जाता है? हम इतने शुद्ध हैं, शुद्ध तरीके से दे रहे हैं, लेकिन अशुद्धता का अच्छा मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि खराब खराब मूवियाँ आ रही हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे, और इससे शुद्धता आ रही है, तो शुद्धता की कम डिमांड है, उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो हम उसको नहीं कर सकते अशुद्धता। ठीक है, तो शुद्धता को बढ़ाने के लिए हमें डिमांड पैदा करनी पड़ेगी, ऐसा आपको वैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो शुद्धता चाहते हैं। दुनिया में शुद्धता चाहने वाले लोग भी हैं, और अशुद्धि वाला चला लेते हैं, वो भी चला लेते हैं, दोनों तरह के लोग। जैसे आजकल कुछ चीजें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक आ रही हैं, एक ऑर्गेनिक ग्राहकों की मार्केट भी है और एक सामान्य मार्केट है। तो अभी धीरे धीरे पिछले दिनों में ऑर्गेनिक जो वस्तु चाहते हैं ऐसे कस्टमर्स की संख्या बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो आपको मतलब ग्राहक तो दोनों तरह के मिलते हैं, सामान्य वस्तु वाले भी, ऑर्गेनिक वाले भी। आपको क्या बेचना है वो आप डिसाइड करें कि चालू माल बेचें या ऑर्गेनिक बेचें। अगर ऑर्गेनिक बेचना चाहते हैं, शुद्ध वस्तु, तो फिर वो ग्राहक भी ढूंढो जिनको वो चीज चाहिए। अगर वो ग्राहक मिल गया आपको तो आपका माल बिक जाएगा। तो ऐसे ही सब क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में जो आप काम करना चाहते हैं उस तरह के कस्टमर्स ढूंढो, फिर उनमें अपना माल बेचो, आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, बेईमानी तो नहीं करनी, उसका तो कहीं विधान नहीं है शास्त्रों में, ना हम उसका समर्थन करते। ईमानदारी से करो, अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, थोड़े ग्राहक मिलेंगे तो थोड़े से, जितने भी उतने में 2 रोटी तो खा ही लेंगे, बस इतना बहुत है। भौतिक वस्तुएं आपको पेट भरने को साधन मिल जाए, जीवन रक्षा का साधन मिल जाए, बस इतना ही सुख दे सकती हैं, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक आप संपत्ति जमा कर लें, बहुत पैसे जमा कर लें, अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक जमा कर लें, जितना आप अधिक जमा करेंगे वो आपको दुख ही देगा, वो टेंशन बढ़ाएगा। जो सरप्लस मनी, फालतू का संपत्ति है, वो आपको परेशानी करेगी। जितनी आवश्यक है वहां तक सुख देगी। तो शास्त्रों में बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान, साधन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वहां तक कमाओ जहां तक आपका आवश्यकता पूरी हो जाए। आपका घर का खाना खर्चा चल जाए, परिवार का चल जाए, अपना चल जाए, 2 रुपया भविष्य के लिए जमा भी करने, कोई महंगाई मुसीबत के लिए, दवाई चिकित्सा के लिए, बुढ़ापे के लिए, और 2 रुपया दान देने के लिए, इतना इतना जमा कर लें, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। इस सीमा के ऊपर जाएंगे तो फिर वो टेंशन बढ़ाएगा, तो इतना आप मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, हाँ जी बोलिए। लेकिन कोई में क्या होता है कि धैर्य नहीं रख सकते, इसलिए ज्यादा ऐसा होता है। तो जो लोग धैर्य नहीं रख सकते तो उसको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। अब उठना चाहिए व्यायाम के लिए सुबह जल्दी 4 बजे 5 बजे। अब कोई कहता जी मैं उठ नहीं सकता, मैं 8 से पहले तो उठ ही नहीं सकता। नहीं उठ सकते तो लाभ भी नहीं मिलेगा। लाभ लेना हो तो फिर तपस्या करो,
उठो 4 बजे, 5 बजे उठो, जल्दी फ्रेश हो, तैयार करो, व्यायाम करो, तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये बहाना नहीं चलता है कि साहब हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। यहाँ तो 2 ही बातें ईश्वर के कानून में, या तो मेहनत करो तो सुख मिलेगा, मेहनत नहीं कर सकते तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टे काम करोगे तो दुख मिलेगा। सीधी सीधी बात। हाँ जी, और बोलिए जी, पीछे वाले। जैसे ये आपने बताया कि उनको इच्छाएं रखनी चाहिए, बट एक लिमिट में रखनी चाहिए, हिसाब में रखनी चाहिए, कंट्रोल। पर क्या इसमें एक हीनता का भाव नहीं आता? जैसे हमारे ऊपर है कि हम कितना कर सकते हैं। जैसे आज 20 साल पहले अगर कोई चाय वाला सोचता कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये तुम्हारे बाउंड्री के बाहर की इच्छा है, बट वो आज हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे ऊपर नहीं है, हम जैसा सोचे हम वैसा कर सकें। ये किसी किसी पर लागू होता है, सब पर लागू नहीं होता। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, क्या सारे चाय वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अडवाणी जी कितनी देर से लाइन में लगे, उनका नंबर नहीं आया अब तक। वो चाय वालों से बहुत ऊंची योग्यता रखते हैं, बहुत मेहनत भी की, आशा भी रखी, पुरुषार्थ भी किया, फिर भी नंबर नहीं आया। तो आप ऐसा सिद्धांत ना बना लें कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा। ऐसा नहीं सोचना, हर एक की अपनी अपनी क्षमता है, ठीक है। तो जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रखें। आपके अंदर गट्स हैं, ताकत है, बुद्धि है, योग्यता है, सामर्थ्य है, तो करो, कोई मना नहीं। अगर नहीं है तो फालतू ओवर एक्सपेक्टेशन करना या ओवर कॉन्फिडेंस में रहना, ये गलत, ये आपको फिर नीचे डिप्रेशन में ले जाएगा। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, जबकि सामर्थ्य नहीं है, तो वो फेल हो जाएगा, और जब फेल हो जाएगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा। इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना, ओवर कॉन्फिडेंस न रखें, सच्चाई के धरातल पर जीना चाहिए। अपनी क्षमता को देखें, अपने साधनों को देखें, और लोगों को देखें, कितने लोग मिलेंगे, कितने लोग मेरा सहयोग करेंगे, उस आधार पर योजना बनाएं, तो आप सफल हो जाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और कम इच्छा रखने से कोई हीन भावना बिल्कुल नहीं आती, ये तो लोगों के सोचने की गलती है। ये तो सुखी रहने का उपाय है कि कम इच्छाएं रखो, क्योंकि भौतिक संपत्तियां आप कितनी भी इकट्ठी कर लो, धन कर लो, संपत्ति कर लो, मकान कर लो, पैसे कर लो, जब बंगले बना लो, वो कोई ज्यादा सुख नहीं देने वाले, इसमें वो क्षमता ही नहीं है सुख देने की। भौतिक वस्तु में वो क्षमता ही नहीं है जो आपको सुख दे और आपकी इच्छाओं को शांत कर दे, पूरी तरह से तृप्त कर दे, असंभव है। करोड़ों साल का इतिहास है, अब तक एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसने खूब पैसे कमाए हो, बंगले बनाए हो, गाड़ियां खरीदी हो, नौकर चाकर रख के वो ऐसे कहते साहब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, एक भी नहीं मिला अब तक। लेकिन ऐसे ऋषियों में कई सारे ऋषि हुए, जितने ऋषि हुए, तपस्या करने वाले योगी बने, जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार किया, वो सारे ये कहते अब हमें कुछ नहीं चाहिए। वो वैसे ही पहले से ही थोड़े साधन रखते हैं, इसीलिए तो ज्यादा खुश है वो, इसीलिए खुश है। उनको समझ में आई बात कि ये संपत्तियां तो बाधक है, बस थोड़ी मात्रा में जीवन रक्षा तक के लिए इकट्ठी करो, ज्यादा मत करो। उन्होंने उसका पालन किया और फिर अध्यात्म के मार्ग पर मेहनत की, समाधि लगाई, ईश्वर को प्राप्त किया, उसकी अनुभूति की, वो माला माल हो गए, बड़े तृप्त हो गए, खूब आनंदित हो गए। उन्होंने घोषणा की प्राप्तम प्रापणीय, योग दर्शन में लिखा गया भाष्य में, प्राप्तम प्रापणीय, जो प्राप्त करना तो मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। वो पूरी तृप्ति का अनुभव कर गए। और भोग वाले भौतिक संपत्ति वालों ने एक ने भी अब तक ऐसा नहीं कहा। सब कहते हैं और कमाओ और कमाओ, धंधा बढ़ाओ और धंधा बढ़ाओ, वो रोते गए सारे जीवन, ठीक है जी। इसमें एक आगे प्रश्न था कि जैसे आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए या भौतिक मार्ग में बढ़ने के लिए सामर्थ्य, जैसा आपने बताया कि होना चाहिए, तो उसमें वो बढ़ाने से ही बढ़ता है, चाहे हम आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़े या भौतिक मार्ग पे बढ़े। तो किसी में अभी सामर्थ्य नहीं है तो आगे चल के हो सकता है, तो वो बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा। कितना बढ़ाना चाहते हैं सामर्थ्य, भौतिक क्षेत्र का या आध्यात्मिक क्षेत्र का? आध्यात्मिक क्षेत्र का तो जीवन भर बढ़ाते रहो, क्योंकि वो जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हमको मेहनत करनी ही है, ठीक है। और भौतिक क्षेत्र में तो सीमा है, जीवन रक्षा तक की सीमा है। इतने साधन मिल जाए
तो बस पर्याप्त हो गया, फिर आगे उस तरफ ज्यादा जोर नहीं लगाने का। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जितना आप अधिक लगाओगे वो टेंशन बढ़ाएगा आपकी, आपको बाधक बनेगा। आपको उद्देश्य सुख प्राप्ति, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए। पर भोगवाद में, भौतिकवाद में जितना बढ़ेंगे उतना टेंशन बढ़ेगी। तो इसलिए वहां तक तो उतना ही सामर्थ्य बढ़ाना है जितने में हमारा काम चल जाए। और अध्यात्म में जो काम है वो बहुत लंबा है, तो उसके लिए आप सामर्थ्य बढ़ाते रहो, लगे रहो, पुरुषार्थ करते रहो, सारा जीवन करते रहो, तो भी टाइम कम पड़ेगा, कुछ काम बचा रहेगा। वो फिर अगले जन्म में करेंगे, 2 जन्म में करेंगे, 4 जन्म में, 5 जन्म में, जब वो पूरा हो जाएगा फिर वहां भी खत्म। तो अपने सामर्थ्य को जो अधिक बढ़ाना है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक बढ़ाना है, भौतिक में सीमित, बस। ठीक है? अच्छा, आप लोग भौतिकवादी हैं, पैसे कमाते हैं, धंधा करते हैं, संसारिक क्षेत्र में रहते हैं। आप ज्यादा सुखी हैं या मैं ज्यादा सुखी? मैं सुखी हूं। क्यों? ये देख लो, प्रत्यक्ष उदाहरण है सामने आपके। मुझे 2 रोटी चाहिए, वो मिल जाती है, बस। फिर क्या क्या करना है? क्यों आगे दिमाग खराब करना है इस मामले में? 2 रोटी चाहिए, 2 कपड़ा चाहिए, वो आराम से मिल जाता। फिर बाकी शक्ति जो बचती है मैं अध्यात्म में लगाता, इस कारण सुखी हूँ। आपके लिए भी वही रास्ता है जो मेरे लिए। मुझे सुख चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, आपको भी चाहिए। तो जो रास्ता मेरे लिए वो आपके लिए, मैं उसका पालन करता हूँ, मैं मजे में खूब आनंदित हूँ, मस्त रहता हूँ। आपको मस्त रहना हो तो आ जाओ आ जाओ मेरे पीछे जी। और बोलिए, हाँ बोलिए। स्वामी जी, कई बार हमें कर्म फल में ऐसा होता है कि पिछले, आप कहते हैं कि पिछले जन्म के कुछ संस्कार इस जन्म में भी आते हैं, लेकिन मैं कई बार ये देखता हूँ अपने, मैं खुद के लिए देखता हूँ कि मेरे ज्यादातर संस्कार तो मेरी माता से आए हैं, मेरा जो स्वभाव है वो सारी चीजें है। तो वो क्या वो कर्म का सिद्धांत है क्या, जो अभी मुझे कर क्या कर्म का फल है क्या? जो आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वो भी आपके साथ आते हैं, ये एक नियम हो गया। दूसरा नियम, माता से जो संस्कार मिलते हैं वो भी मिलते हैं, ये दूसरा नियम। पिताजी से जो संस्कार मिलते हैं वो मिलते हैं, वो तीसरा नियम। तो तीनों नियम ठीक है। आपको जिस माता पिता के घर में जन्म मिला ये तो आपके कर्म का फल है, ठीक है? पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आपको इस तरह के माता पिता मिले। आपको भारत में जन्म मिला, गुजरात में मिला, अहमदाबाद में मिला, अमुक माता पिता के घर जन्म मिला, ये आपका पिछले जन्म का कर्म फल है। किसी को जापान में मिला, किसी को अफ्रीका में, किसी को अमेरिका में, किसी को चाइना में, ये उसका कर्म फल है। वो तो ईश्वर ने दिया, जहां भी जन्म दिया वो ईश्वर ने दिया, वो तो मेरे आपके हाथ में नहीं है ना। आप चाहें जी मैं अगली बार चेन्नई में पैदा हो जाऊं, तो आपके हाथ में नहीं है, तो भगवान के हाथ में कहाँ जन्म देगा? और जो देगा वो न्याय से देगा, ईश्वर न्यायकारी है नहीं। तो जन्म मिला वो आपके पूर्व कर्म का फल है। अब जो संस्कार है वो कर्म से अलग चीज है। आपने मान लो संगीतकार थे पिछले जन्म, फॉर एग्जाम्पल R.D. बर्मन, बड़े अच्छे संगीतकार थे। S.D. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, ये सारे जो बड़े बड़े संगीतकार थे, ये सारा जीवन 50 साल 80 साल संगीत गाते हुए जाते रहे, तो इनके संगीत के संस्कार बन गए। अब मृत्यु के बाद जब इनका दूसरा जन्म हुआ तो ये तो 5 साल में इतने अच्छे कलाकार बन जाएंगे, देखना इनके संस्कार साथ में जाएंगे, और 5-6 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास गीत गाएंगे, तबला बजाएंगे, डांस करेंगे, वो संस्कार उनको सहयोग देंगे। आपने बहुत ऐसे वीडियो देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे 8 साल के 10 साल के बहुत बढ़िया गीत गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, 50 साल का आदमी नहीं गा सकता। वो 12 साल के बच्चे बहुत बढ़िया डांस करते हैं, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। तो कोई डॉक्टर था तो उसके डॉक्टरी के संस्कार साथ में जाएंगे, वो अगले जन्म में उसको बचपन से उस दिशा में रुचि पैदा करेंगे। तो जो जो बच्चों की रुचि जिस जिस दिशा में जिस जिस क्षेत्र में होती है वो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से होती है। तो जो डॉक्टर था उसकी रुचि अगले जन्म में डॉक्टरी में होगी। जो इंजीनियर था 70 साल उसने इंजीनियरिंग की सारा जीवन, वो संस्कार लेके जाएगा और अगले जन्म में उसकी रुचि इंजीनियरिंग में होगी। जो पायलट था तो उसकी उस दिशा में होगी, कोई रेलवे इंजन ड्राइवर था तो उसकी उस दिशा में होगी, कोई मैथमेटिशियन था उसकी मैथ्स में रुचि होगी।
जो आध्यात्मिक था उसकी अध्यात्म में रुचि होगी। तो इस तरह से संस्कार हमारे साथ चलते हैं। ये तो हो गए हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। अब जो माता पिता मिले, वो माता पिता भी कुछ ना कुछ बच्चे को सिखाएंगे, वो अपने संस्कार देंगे। तो माता पिता जो मिले वो कर्म के आधार पर मिले, हमारे पिछले कर्मों के आधार पर, तो उसी लगभग उसी से